जय माता जी दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। यहाँ पर हम आपका अलग अलग राशियों का राशिफल बताते हैं, साथ ही में आज का पंचांग और क्या रहेगा आपके लिए टिप्स, इस वगैरह की चर्चा हम करते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं और आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर पर या तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने प्रश्न दे सकते हैं। मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन सवालों को जरूर भेजिए। मुझे आनंद आएगा जब आप सवाल देंगे। दूसरी बात एक याद रखिए, आपके अगर कोई सुझाव हैं तो जरूर आप हमें दीजिए। आपके सुझावों का हमें स्वागत है। मित्रों, वास्तु संबंधी आपको कोई प्रश्न है या तो आप कुछ अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं या तो आपके कोई विशेष सवाल है तो आप जरूर हमें संपर्क करिए और आपका उत्तर दिया जाएगा। चलिए पहले हम जान लेते हैं क्या कह रहा है आज का पंचांग और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। कौन सा छोटा उपाय आप करेंगे जिससे आप सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। छोटे उपाय इसलिए होते हैं मित्रों कि बड़े उपाय कोई करते नहीं हैं और बड़े उपाय बता के कोई परेशानी मोल लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पंचांग और आज का राशिफल। आज का दिन मंगलवार है। पहले हनुमान जी को याद कर ले। मनोर्जवम मारुत तुल्य वेगम चतंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजपमान युद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। भगवान हनुमान जी के चरणों में वंदन कर और मित्रों शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 और 20 संवत 2548। दिनांक जो है और 24/1/2023 है और मंगलवार का दिन है। उत्तर दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। महा शुक्ल पक्ष की यानी कि माघ शुक्ल पक्ष की आज त्रीज तिथि है जो 15:23 तक रहेगा। इसके बाद चौथ तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र आज सत्तारका रहेगा जो 21:28 तक है। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद रहेगा। योग जो है वह बरियान रहेगा जो 21:37 तक है और उसके बाद परिध योग की शुरुआत होगी। जो करण है वह वणिज करण रहेगा पूरे दिन। राशि आज कुंभ रहेगी। जो जातक आज जन्मेंगे उनका नामकरण कुंभ राशि के नाम अक्षर पर यानी ग श श अक्षरों पे रखा जाएगा। आज मित्रों तिलकुंद चतुर्थी भी कहा जाएगा। तिलकुंद चतुर्थी में गणपति भगवान का पूजन करना और तिल का दान देना और साथ ही में यह चल रही है महानवरात्रि यानी गुप्त नवरात्र। इस नवरात्र में तिल के हवन से ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम गं गणपतये नमः मंत्रों से आपको जप करना और हवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके हर संकट दूर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का राशिफल। पहले शुरू करेंगे मेष राशि से। मित्रों, मेष राशि वाले जातकों के लिए किसी भी काम में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका काम बिगड़ भी सकता है। खास तौर पर अगर पैसों का लेन देन करना है तो बिल्कुल दूर रहिएगा, सावधान रहिएगा। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा और सुंदर रहेगा। क्या करना होगा तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से दिन शुभ और सुंदर दिखाई देता है, लेकिन आपको किसी बिजनेस के लिए कुछ अलग अलग उपाय करने पड़ेंगे और अलग उपायों में आपको सफलता भी मिलेगी। संतान संबंधी जो चिंता मन में बैठी थी उस चिंता में राहत मिलेगी। संतान प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। क्या करेंगे तो आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। जानते हैं हम मिथुन राशि क छ ख अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आज जल्दबाजी का दिन नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ नए काम करने के लिए जो आपने मन बना रखा है उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा वगैरह के कार्य जो सोचे थे उसमें भी सफलता मिलेगी। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिल जाएगी, लेकिन मित्रों शायद वाहन वगैरह चलाने से जरा सावधानी रखना जरूरी है। खास तौर पर आपके घरेलू संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई नजर आ रही है, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे आज तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। बिजनेस के नए नए कार्य जो आप कर रहे हैं उन कार्यों में आपको सफलता भी दिखाई देती है। माता पिता के साथ का संबंध भी आपका अच्छा रहेगा, लेकिन किसी के साथ का संबंध काल में बिगड़ सकता है। चलिए दर्शक मित्रों, शुरू करते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी आपको भी नहीं करनी है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान होगा, और खासतौर पर शेयर बाजार यानी बाजारों में अगर लगे हुए हैं तो जरा उससे सावधान रहिएगा, वहां नुकसान की संभावना है। लेकिन मित्रों, आज नए संबंध बनेंगे, नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। मित्रों के साथ सहकार मिलेगा और आपके व्यापार में वृद्धि और उन्नति अवश्य दिखाई देती है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्य जो रुके हुए थे वे पूर्ण हो जाएंगे। यह आनंद का विषय आपको जरूर लाभ देगा। उपाय के तौर पर आज शिव जी की पूजा करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि। मठ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। नए लोगों के साथ का संबंध भी अच्छा रहेगा। माता पिता का साथ सहकार भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप इनकम की बात करें तो इनकम के दिन भी अच्छे दिखाई देते हैं। प्रेम संबंधों में आज आपको सफलता जरूर मिलेगी। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो उसमें भी आज आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। अगर मित्रों फायदा मिल रहा है तो जरूर दूर रहिए, लेकिन एक बात ध्यान एक रखना है कि किसी को पैसों का लेन देन करना है तो जरा दूर रहिए, वो समय अच्छा नहीं है। तो क्या करेंगे, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि। पठान अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय की बात करते हैं तो आज पैसों का व्यवहार अगर कर रहे हैं तो मित्रों रुक जाइए, समय अच्छा आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो मन में आपने सोच रखा था कुछ नया काम करने के लिए या व्यापार करने के लिए, वह व्यापार में आप जरूर अपना हाथ बटाइए, आपको फायदा ही दिखाई देगा। संतान संबंधी थोड़ी सी चिंता जरूर दिखाई दे रही। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम न क्रिएट हो, इसका ध्यान आपको जरूर देना होगा। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलना और आपका ट्रांसफर होना, ये दोनों चीजें बन सकती हैं। यानी कुल मिला के दिन शुभ और सुंदर है। क्या करेंगे, तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया दिखाई दे रही है। व्यापार में भी वृद्धि है, व्यापार भी बल्ले बल्ले दिखाई देता है। लोगों की मित्रता और लोगों की मुलाकातें आपको फायदा जरूर दिलवाएंगी। व्यापारिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं जो आपको फलदायी साबित होंगी। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। संतान के प्रति अगर उसके कैरियर को लेकर आप चिंतातुर थे, वह भी आपके लिए अच्छा है, यानी शुभ संकेत है मित्रों। कोई खराब नहीं है, बढ़िया है, अच्छा है, आप आगे जा सकते हैं। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में भी सफलता मिलेगी। क्या करेंगे, तो आज आप एक घर में घी का दीपक जलाइए, हनुमान जी के मंदिर में श्रीफल चढ़ा के दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य रूप से अगर देखी जाए तो बढ़िया है। आज किसी भी बात को लेके आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत उत्साह में आके कोई गलत काम न कर बैठे, इसका ध्यान आपको देना होगा। आपसे आज कुछ गलती हो सकती है, यानी बिल्कुल वो न रहिएगा कि गफलत में रहिए। संतान प्राप्ति के योग आपके अच्छे बन रहे हैं, संतान मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा थोड़ा दूर रहने की मित्रों जरूरत है। व्यापार में थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा और साथ ही में साथियों का साथ सहकार मिलेगा। क्या करेंगे, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मित्रों को धन राशि। फढ़ फदा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया बनी हुई है। माता पिता का साथ सहकार मिल रहा है, उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है, आपका भी स्वास्थ्य सुधर रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा।
प्रेम संबंध में भी विकास हो रहा है, यानी अच्छे संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारियों के लिए समय बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरी करने वालों को जरा सावधान रहना है, अपने अधिकारी वर्ग से कहीं लड़ाई न हो जाए, इसका ध्यान जरूर दीजिएगा। कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बैठे हैं जो आपकी कानाफूसी किया करते हैं, तो कानाफूसी वालों से जरा दूर रहिएगा, यानी अपनी कोई गुप्त बात है तो जरा उसको गुप्त रखिएगा, बाहर मत भेजिए। विदेश यात्रा वगैरह में फायदा दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे आप? तो आज आप गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन नुकसान आपका दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से संकट दिखाई देता है, खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है, घर में कुछ नए धार्मिक प्रसंग बन सकते हैं। लेकिन मित्रों, संतान को लेकर आप जरा चिंतातुर हैं, वह चिंता दूर होगी, थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। और खास तौर पर इनकम में घट आ रही है, यानी कमी आ रही है, लेकिन व्यापारियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। आप कुछ नया काम कर सकते हैं। कुछ आज की तारीख में आपके साथ एक ऐसा कुछ काम होगा जिस कार्य से आपके जीवन में कुछ नया परिवर्तन आ सकता है, जो एक अच्छी चीज है। क्या करेंगे आप? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम कुंभ राशि गस अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय आपके लिए शुभ और सुंदर है। मित्रों, खाना भी मिलेगा और पहनना भी मिलेगा। इसका मतलब है कि आज आपके व्यापार में भी फायदा है, नौकरी में भी फायदा है, नौकरी में प्रमोशन वगैरह भी मिलने के चांस अच्छे हैं। पति पत्नी का साथ सहकार भी मिलेगा, घर मकान खरीदने का योग भी बन रहा है, यानी ये तो अच्छी चीज है। शायद कोई ऐसा मित्र मिल जाएगा जो आपकी हेल्प भी कर देवे, या बिल्डर के साथ भी कोई संबंध अच्छे बन सकते हैं। अगर शेयर बाजार या बाजारों में काम कर रहे हो वहाँ भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं दिखाई देता है, लेकिन सावधान रह के ही काम करना जरूरी है। किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत काम न हो जाए, इसका ध्यान आपको जरूर देना होगा। क्या करेंगे आज? तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं हम अब मीन राशि तथा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी दिखाई देती है। लेकिन मित्रों, जल्दबाजी का काम बिल्कुल शैतान का काम कहा जाता है, इसलिए उस काम को करने की जरूरत नहीं है। किसी भी काम को लेके जल्दबाजी बिल्कुल न करिएगा। किसी पे अंधा विश्वास भी न करिएगा। पैसों का लेन देन है तो बिल्कुल न करिएगा, उससे जरा दूर रहिएगा। और बिजनेस व्यापार में तो थोड़ी सफलता मिल रही है, लेकिन नौकरी वगैरह में अच्छी सफलता मिल रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक दिखाई देता है। कुल मिला के दिन अच्छा ही दिखाई दे रहा है। संतान को लेकर थोड़ी चिंता जरूर है, वह भी भगवान दूर कर देंगे, घबराइए मत। क्या करेंगे? तो आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने 12 राशियों का राशिफल देखा। अब जान लेते हैं आज की टिप क्या रहेगी। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम हर काम करते रहते हैं, सफलताएं नहीं मिलती। कभी कभी कहते हैं शादी ब्याह की बातों में दिक्कत आती है। यह बात सही है मित्रों, शादी ब्याह की बातों में दिक्कत तो आती है। तो क्यों दिक्कत आती है? क्या वजह है, क्या कारण है कि आपकी शादी नहीं हो रही है? उसके लिए आप कुछ पूजा पाठ भी करवाते हैं, कुछ विधि विधान भी करवाते हैं, कुछ नए कार्य भी करवाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जमता। ऐसी स्थिति जब बनती हो मित्रों, तो यह छोटा सा उपाय आप करिए और फिर इसका देखिए चमत्कार। कैसे? कुछ काम बहुत बड़ी मेहनत का काम नहीं है। लड़कियों की अगर शादी नहीं बन रही है, बहनों की नहीं बन रही है, बिटियाओं की नहीं बन रही है, तो बेटियां, आपके लिए एक छोटा सा उपाय आपको करना होगा। आपके इर्द गिर्द में कहीं भी अगर देवी माता का मंदिर है तो देवी माता के मंदिर में आपको जाना है, लेकिन जाने की एक शर्त है, पैर में कुछ पहनना नहीं है, चंपल या कुछ भी। अब मान लीजिए कि मंदिर बहुत दूर है आपसे, 2-4 किलोमीटर है, तो ऐसा नहीं, फिर आप जाइए, लेकिन कम से कम आपको
200-300 कदम पैदल चलना होगा। बाहर रखिए, हाथ पाँव को धोना है, इसके बाद ही चलना है। ये उसकी शर्त है, यानी कंडीशन है। तो ये कंडीशन आपको पालना है। लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए एक ही सी कंडीशन है, लेकिन यह कंडीशन आपको पालना है। और चने की दाल, साबुत हल्दी की 7 गांठ, 7 रुपए के सिक्के, 7 सुपारी, 7 और चने की दाल 7 मुट्ठी आपको भरनी है। 1.25 किलो भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, 7 किलो भी ले लीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 7 मुट्ठी का विधान है। एक पीला सा कपड़ा ले लीजिए, पीले कपड़े में बांधना है, नींबू पीला होना चाहिए। उस कपड़े में इसको बांध देना है और इसके बाद आपको ओम गुम गुरुवे नमः यह मंत्र का जप करना है। मंत्र बहुत सरल है मित्रों, ओम गुम गुरुवे नमः। और इसके बाद श्रृंगार का साधन आता है, बाजार में मिलता है 5-10 रुपए में, कोई बहुत बड़ा महंगा नहीं होता। तो वह श्रृंगार के साधन लेना है और वह लेके साथ ही में ये पीली गठरी और यह चीज श्रृंगार का साधन, साथ में माता बहन भाई कोई भी जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। आप साथ में वहाँ चले जाइए और देवी माँ के सामने अगर दीपक जल रहा है तो आप वहाँ घी दे दीजिए, तेल दे दीजिए, जो भी आपके पास है, तो तेल या घी दोनों चीज दे दीजिए कि भैया इस तेल को या घी को हमारे उस दीपक में डाल दो। जब वो डाल दें, इसके बाद आप प्रार्थना शुरू करो। प्रार्थना कुछ नहीं है, केवल उस पोटली को हाथ में रखना है और माता से विनती करनी है कि हे माँ, हमारी शादी जल्दी से जल्दी करवा दो। मंत्र अगर आता है तो कात्यायनी महामाई महायोगिंद्रेश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम में गुरुते नमः, इस मंत्र का जप भी कर लीजिए। नहीं आ रहा है तो कोई चिंता न करिए, माता भगवती की पूजा करके और वहाँ पे वो पोटली आपको रख देनी। मेरी ये लाज आपको रखनी है, ऐसे एक मतलब वचन देना है, कॉल देना है कि हे माँ, मेरी लाज आपको रखनी है और मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए, ऐसा करो। बस इतना कह के आपको 7 पैर पीछे आना है, माता की तरफ देखते हुए। बस इसके बाद आप अपने घर चले आइए, प्रदक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे घर आ जाइए। ऐसा 3 या 4 या 5 रवि गुरुवार बृहस्पतिवार करने से आपकी शादी की सारी बाधाएं दूर होंगी और भगवान करेंगे तो शादी जल्दी हो जाएगी। तो बस दर्शक मित्रों, उपाय कैसा लगा आप उपाय का कमेंट जरूर करिएगा, और जो इस उपाय को करें, जरूर पड़े तो हमसे फोन से संपर्क जरूर करें। अपनी जो भी सूचनाएं हों जरूर भेजिए मित्रों। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।